बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जनपद बहराइच के महाराजा सुहेल देव के स्मारक स्थल का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भव्य स्तर पर पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री तकरीबन 10:15 बजे जनपद बहराइच पहुंचेंगे और 3 घंटे रुकने के बाद तकरीबन 1 बजे वापस होंगे। महाराजा सुहेल देव की कर्मस्थली को विश्व स्तर पर विकसित करने को लेकर सरकार ने बड़ी रूपरेखा तैयार की है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने जनसभा स्थल का जायजा लिया और डीएम शंभू कुमार से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के अधिकतम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा पांडाल बनाया गया है, बल्कि एक नहीं बल्कि 3 पांडाल बनाया गया है। जनपद के जिलाधिकारी शंभू कुमार की तरफ से की गई पूरी तैयारियां अपने आप में ऐतिहासिक हैं और देखने वाली हैं। जिस तरीके से यह कार्यक्रम होना है, भव्य कार्यक्रम होना है, देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होना है। महाराजा सोहेल देव की जयंती पर यहाँ पर उनके स्मारक का शिलान्यास किया जाना है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यह बड़ा सा स्टेज बना हुआ है जहां पे योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं पे देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर के तकरीबन 3-3.5 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। हमारे साथ यहाँ पे जिलाधिकारी शंभू कुमार जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि पूरी तैयारियां क्या है, कितने बजे उनका आगमन होगा और क्या क्या उसको लेकर के तैयारियां की गई। सर, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के, प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारियां की गई? देखिए, बसंत पंचमी के पुनीत अवसर पर पूरे प्रदेश भर में महाराजा सुहेल देव जी की जयंती समारोह मनाए जाने का शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि बहराइच महाराजा सुहेल देव जी की मुख्य स्थली है और यहाँ पे उनका बहुत पुराना प्राचीन स्मारक बना हुआ है, तो उसके एक विशाल स्मारक बनाए जाने का कार्यक्रम होना है, जिसका कि शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति होगी बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर, और बड़ी संख्या में लोग इसमें जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, बहराइच के जो तमाम नागरिकगण हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित होंगे, क्योंकि महाराजा सुहेल देव जी राष्ट्र रक्षक के रूप में मध्यकाल में उभरे थे और उनकी इतिहास को हम लोग प्रेरणा के रूप में और ज़्यादा मजबूत तरीके से खड़े करने के लिए एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं और बहुत बड़ी भीड़ के साथ, बहुत बड़े लोगों की उपस्थिति के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो एक निर्देश जारी किया है कि यहाँ पर एक स्मारक स्थल बनना है, संग्रहालय बनना है, तो क्या क्या वो चीजें होंगी जो महाराजा सोहेल देव को लेकर के यहाँ पे तैयार की जाएंगी, क्योंकि वो इनका कर्मस्थली रहा है और काफी मतलब बताया जाता है कि तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ के वो महाराजा भी रहे हैं, तो क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, महाराजा सुहेल देव जी को श्रावस्ती का शासक माना जाता था। उनका शासन बहुत बड़ा शासन था और मध्यकाल में उन्होंने विदेशी आक्रांताओं का जो आक्रमण लगातार भारत पे बना रहता था, तो उसमें उन्होंने एक बहुत वीरता का परिचय दिया था और बहुत बड़े राष्ट्र रक्षक के रूप में उभर कर सामने आए थे। और उन्हीं के इतिहास से पूरे देश भर के नागरिकों को प्रेरणा मिले, राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा मिले, इसलिए एक बहुत भव्य स्मारक यहाँ पर बनाए जाने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से उसका शिलान्यास किया जाएगा और इसमें एक बहुत बड़ा स्पेस, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे कोई फेस्टिवल महाराजा सुहेल देव जी के जीवन से जुड़ा हुआ, बसंत पंचमी महाराजा सुहेल देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और एक बहुत बड़ा मेला हमेशा से लगने की यहाँ पे परंपरा रही है। तो जब ये स्मारक बन जाएगा तो यहाँ पे नागरिकों को बहुत सुविधा होगी और जो हमें प्रेरणा के स्रोत के रूप में पूरे राष्ट्र भर के लिए महाराजा सुहेल देव जी हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाएंगे। विश्व स्तर पर जिस तरीके से इस जगह को विख्यात करने की तैयारी जनपद के जिलाधिकारी और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, वह अपने आप में बिल्कुल एक ऐतिहासिक है, बिल्कुल एक अलग है। और कल उसकी पूरी जो तैयारी है वो आपको देखने को मिलेगी, जो पूरी रूपरेखा है वो आपको देखने को मिलेगी। कल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और तकरीबन 3 घंटा इस कार्यक्रम में अपना वो समय देंगे। उसके बाद फिर वहां से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। जब भी पलटेंगे तो महमूद गजनवी का नाम प्रमुखता से दिखाई पड़ेगा और महमूद गजनवी का
सिपह सलार था उसका भांजा सैयद मसूद गाजी। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जो महाराजा सोहेल देव की है। बताया यह जाता है कि 11वीं सदी में महाराजा सोहेल देव ने महमूद गजनवी के भांजे सैयद मसूद गाजी को मारा था और विजय हासिल की थी। कुल मिलाकर के अगर आपको हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर एक शिलान्यास करेंगे। जो ये प्रतिमा है वह प्रतिमा काफी बड़ी बनाई जाएगी और इस पूरे जगह को मानचित्र के रूप में, पर्यटन मानचित्र के रूप में विख्यात किया जाएगा। मेरे पीछे आप देखिए कि ये जो जगह किस तरीके से रंग रोगन किया गया है और लगातार इसके बगल में एक झील भी आपको दिखाई पड़ेगी। झील को भी संवारा जा रहा है क्योंकि सरकार का ये मानना है, सरकार का ये सोचना है कि इस जगह को हम पर्यटन के रूप में विख्यात करेंगे ताकि दुनिया से, देश से लोग यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद इसको देखें और इस इतिहास के विषय में जानें। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर वो क्या वजह है कि मुख्यमंत्री इस पूरे जगह को पूरे देश में विख्यात करना चाहते हैं। इसका मुख्य वजह यही है कि महाराजा सोहेल देव ने जो मुगल आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी था उसको परास्त किया था। तो कहीं न कहीं यह जो वीर पुरुष हैं इनकी याद में यह उत्तर प्रदेश सरकार यह बड़ा एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है और इस जगह को ऐतिहासिक बनाने की कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हमारे साथ इस समय एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि टोटल कितने सुरक्षाकर्मी यहाँ लगाए जा रहे हैं जो पूरे पंडाल की, जो पूरे पर्यटन स्थल की सुरक्षा को देखेंगे। वो आपसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है, ऐसे में कितने सुरक्षाकर्मी लगाए जा रहे हैं? देखिए, इस कार्यक्रम की संवेदनशीलता और वीआईपी के जीवन भय को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। हमारा आसूचना तंत्र भी सक्रिय है और कोशिश ये की गई है कि प्रत्येक स्थान को सादे में और वर्दी में पर्याप्त सुरक्षा कवर दिया जाए ताकि कोई सुरक्षा में त्रुटि ना होने पाए। अभी मोटे तौर पर संख्या जो है वो लगभग 500 से अधिक पुलिसकर्मी और 3 कंपनी पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है। चित्तौरा झील के लिए अलग से एक फ्लड कंपनी की भी व्यवस्था की गई है जो चित्तौरा झील में लगातार भ्रमणशील रहेगी और किसी भी तरह की अनहोनी न होने पाए इसको यह सुनिश्चित करेगी। तो ये है कप्तान डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी, जिनका ये कहना है कि तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए जाएंगे क्योंकि पीएससी की भी बटालियन लगाई जाएगी और पुलिसकर्मी भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चित्तौरा झील है उसके अंदर फ्लड पीएससी भी लगाई जाएगी, फ्लड कंपनी भी लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम सही तरीके से देखें तो ये जो स्थल है जहाँ पर प्रधानमंत्री का वर्चुअल कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है, तो पूरी तरीके से अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरा जो इलाका है वो बिल्कुल अभेद्य किला में तब्दील कर दिया गया है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।